हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्बल टैबलेट्स के बारे में, राइट। सो हर्बल टैबलेट्स एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें हम बहुत सारे हर्ब्स को या एक्सट्रैक्ट को या इन्फ्यूजन या डिकॉक्शन को यूज़ करके प्रॉपर एक्सीपिएंट डालने के बाद उसको कंप्रेस करते हैं और एक टैबलेट फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि हमने गुटिका और वटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन यूनिट 1 में, राइट। सो दिस द सेम थिंग इट इज गोइंग टू हैपन हियर। सो आज का टॉपिक है हर्बल टैबलेट्स। Tablets are solid dosage form of powdered herbs, herbal extracts, or other constituents prepared by molding or compression. राइट। सो यह एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें पाउडर्ड हर्ब्स को यूज करके या कई बार एक्सट्रैक्ट्स को यूज करके या डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करके उनको कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कंज्यूम किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जिनको बिलोवा एक्सट्रैक्ट टैबलेट, मधुनाशिनी जो डायबिटीज के लिए यूज होता है, दिव्यवटी जो कि बीपी के लिए यूज होता है। तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं जो भी आपको याद रहता है अच्छी तरीके से, राइट। इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम कैसे हर्बल टैबलेट बना सकते हैं अपने लैब में। तो सबसे पहले बात होती है हर्ब सेलेक्शन की। हम हर हर्बल फॉर्मुलेशन में देख रहे हैं हर्ब सेलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी हाई क्वालिटी हर्ब्स एंड बेस्ड ऑन द थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी। हम किस चीज के लिए टैबलेट बना रहे हैं, ये एंटी डायबिटिक है तो इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द ब्लड शुगर, ये हाइपरटेंशन है तो इट शुड हैव कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, है ना। जैसे कि हम मधुनाशिनी में जो भी हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं वो एंटी डायबिटिक के लिए है, तो सारे कंटेंट एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए सारे कंटेंट के पास, ठीक है। तो वो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम सिलेक्शन ऑफ हर्ब करते हैं। सेकेंड इज एक्सट्रैक्शन। ऑब्वियसली जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो और अच्छे से हमको रिजल्ट मिलता है। एक्सट्रैक्ट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम हर्ब्स यूजिंग मैशरेशन, पर्कोलेशंस, देन सुपर फ्लूइड एक्सट्रैक्शन एंड सॉक्सलेट ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशंस, राइट। सो जब हम फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो मिक्स द हर्बल एक्सट्रैक्ट विथ एक्सिपिएंट्स सच एस बाइंडर्स, फीलर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सब का इस्तेमाल होगा तभी हम उसको सही तरीके से पंच कर पाएंगे और हमको एक सॉलिड और एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला टैबलेट प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द ग्रेन्युलेशन बिफोर पंचिंग। ग्रेन्युलेट द हर्बल मिक्सचर टू इम्प्रूव द फ्लोएबिलिटी एंड द कंप्रेसिबिलिटी, तभी ना होगा। इसके दो मेथड होते हैं, वेट ग्रेन्युलेशन एंड ड्राई ग्रेन्युलेशन, ठीक है। टैबलेटिंग एट लास्ट जब सारे चीज ठीक तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हमको उसको टैबलेटिंग करना पड़ेगा। कंप्रेस द ग्रेन्युलेटेड हर्बल मिक्सचर इनटू टैबलेट्स। टैबलेट प्रेस मशीन और टैबलेट पंचिंग मशीन कैन बी यूज्ड, राइट। अब आती है स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं हम। तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पॉइंट में हम इसको दे सकेंगे। फर्स्ट वन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट, राइट। तो इसका हमको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, क्वांटिफाइंग करना होगा कि कितने मात्रा में है। तो हम उसके लिए HPLC यूज कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GCMS यूज कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू क्वांटिफाइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ की फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि यही जो एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, की फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दे आर ओनली गोइंग टू गिव यू द थेराप्यूटिक इफेक्ट, राइट। तो इनका क्वांटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। मात्रा कितनी तादाद में ये पर्टिकुलर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक टैनिन, रेजिन, फ्लेवोनाइड, ग्लाइकोसाइड, अल्कोलाइड, वो कितने मात्रा में कितने कॉन्सेंट्रेशन में वहाँ पे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में हम देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन, जो भी हर्ब्स यूज हो रहा है उसका ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, उसका व्हाट इज द जीनस दे बिलोंग्स टू, व्हाट इज द स्पीसीज दे बिलोंग्स टू, विच फैमिली दे बिलोंग्स टू, वेदर दे आर राइट हर्ब्स और नॉट। टेस्टिंग फॉर कंटामिनेंट्स ये हम देख चुके हैं हर्बल सिरप में भी, है ना। कौन कौन से कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, टेस्ट फॉर पेस्टिसाइड्स, टेस्ट फॉर सॉल्वेंट रेसिड्यूज, टेस्ट फॉर अफ्लाटॉक्सिन्स और अदर मेटल टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स, वो सब हम चेक करने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें कुछ चीज़ें या फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका साइज क्या है टैबलेट का, ऑल द टैबलेट्स आर इन द सेम साइज और नॉट, व्हाट इज द वेट, राइट। शेप, अगर वो राउंड शेप में है तो सारे राउंड शेप में ही पंच हो रहे हैं कि नहीं, ओवल शेप में पंच हो रहे हैं कि नहीं,
देन वेट, व्हाट इज द वेट, है ना। उसके बाद डिसोल्यूशन, वो उनका डिसोल्यूशन टेस्ट करेंगे हम डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर से। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना चाहिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर से। एक्सिपिएंट्स की क्वांटिटी और रेशियो को चेक होना चाहिए। ग्रेनुलेशन टेक्निक इज टू बी चेक्ड, राइट, एंड कंप्रेशन फोर्स, कोटिंग, राइट। सो ये सब जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर से हम किसी भी टैबलेट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जो कि आप फार्मास्यूटिक्स में जो पैरामीटर पढ़ चुके हैं उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हर्बल में कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं, तो उसके लिए आपको यह अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप आंसर लिखते हैं तो 4 चीज़ें बेसिकली आपको देना चाहिए: डेफिनेशन, एग्जाम्पल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। थैंक यू।